कैसे हैं दोस्तों। आइए आप लोगों को मिलवाते हैं फिर से कल की तरह एक नए टॉपिक पे जानने के लिए चाचा से। चाचा के कमरे पे हम जा रहे थे तो आ गए हैं और चाचा से एक दो टॉपिक लेके आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसे चाचा के पास इतिहास का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। तो उस ज्ञान को हम चाह रहे हैं कि यूट्यूब के द्वारा थोड़ा आप लोगों में भी बढ़ जाए। तो आइए ले चलते हैं आपको इलाहाबादी चाचा के पास। तो क्या बोलती पब्लिक, चच्चा आ गया। चाचा क्या हाल है? बढ़िया। कैसे हैं चाचा? बढ़िया है, आप चल, बताओ। आज कुछ हमारे व्यूअर को दिखाएंगे, आप बताएंगे किसी टॉपिक के बारे में। हाँ, क्यों नहीं बताएंगे, बताइए। आपको अगर कुछ आपकी टॉपिक हो तो आप बताइए, मैं उसके बारे तो में मैं बताऊँ। एक सुना था वो चंपारण का कुछ आंदोलन के बारे में, उसके बारे हाँ में बताएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। बताइए। चंपारण वैसे एक किसानों का आंदोलन था। हाँ। इसमें नील की खेती के लिए हुआ करता था। मैं अगर शॉर्टकट में बताऊं तो इसमें ज़्यादा कुछ जानने की जानकारी है नहीं। हाँ। और इसको हम लोग शॉर्ट में ही जानेंगे, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा जाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और कोई मतलब है नहीं। तो अगर हम बात करें चंपारण आंदोलन की, तो ये 1917 में हुआ था। और ये चंपारण पड़ता है आपका बिहार में। हाँ। एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, बिहार का। तो जहाँ पे किसानों का आंदोलन होता है, तो ये मुख्यतः नील की खेती के लिए होता है। और इसमें एक 3 कठिया व्यवस्था होता है, जिसको 3/20 हिस्सों में बांटा जाता है। जी, अगर तो मैथ के रिकॉर्डिंग देखें। हाँ, मैथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3/20 हिस्सों में इसकी खेती होती है। तो मेन मुद्दा ये था कि जो वहाँ के जमींदार थे बिहार में, चंपारण में, तो वो नील की खेती किसानों से करवाते थे जबरदस्ती 3/20 हिस्सों में। तो इससे परेशान वहाँ के काफ़ी लोग हो गए थे। जो यहाँ का आंदोलन था, इससे मतलब जो खेती थी उससे बहुत काफ़ी परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा इसको ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम पड़ा चंपारण आंदोलन। तो ये आंदोलन का जो किसान थे, उनके नेता एक थे, उनका नाम है राजकुमार शुक्ल, जो वहाँ के प्रमुख नेता थे किसानों के। तो वो कहते हैं कि इसको आंदोलन को चलाना है, अगर सफल बनाना है तो हमको गांधी जी को बुलाना होगा। तो वो फिर क्या करते हैं कि वो गांधी जी से बात करते हैं, कहते हैं कि आप आइए हमारे इस आंदोलन में सहयोग कीजिए, नेतृत्व कीजिए, और जो ये 3 कठिया व्यवस्था है उसको समाप्त करें। तो फिर इस प्रकार आते हैं वो, यहाँ उनसे मुलाकात करते हैं और फिर चंपारण में जाकर के वहाँ के जो किसान नेता होते हैं कहीं उनसे मिलते हैं, फिर वहाँ का भ्रमण करते हैं, समझते हैं। फिर गांधी जी बोलते हैं कि इस 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त करना ही है। और कुछ समय बाद क्या होता है कि जो राजकुमार शुक्ला जी हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। लमसम 54 या 58 के लमसम वर्ष के थे वो। तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अच्छा, एक बात और, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, उनका नाम होता है एमन। एमन। तो वो क्या करते हैं कि इनकी जब मृत्यु होती है तो वो एमन जो अधिकारी अंग्रेज है, वो 300 रुपये उनके लिए भिजवाता है, उनके श्राद्ध के लिए। अच्छा। जो राजकुमार शुक्ला जी हैं, उनके श्राद्ध के लिए भिजवाता है और बोलता है कि एक यही व्यक्ति था चंपारण में जो मर्द था। अच्छा। उनके सम्मान के लिए उसने बोला। ऐसा नहीं है कि सभी अंग्रेज जो हैं कि खराबी होते हैं, कुछ अच्छे भी सम्मान होते हैं। में सम्मान उनके- में उनके 300 रुपये श्राद्ध के लिए भेजा, और ये एक वर्ड बोला कि चंपारण में सिर्फ वही एक मर्द था। फिर क्या होता है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है और गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन होता है, और फिर इस आंदोलन को सफलता भी मिलती है। और फिर क्या होता है कि लेकिन जब ये सफलता मिलती तो है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें होती हैं। जो यूनानी मजदूरों यूनानी जो जमींदार हैं, उनसे बोला जाता है कि जो आपका, जब ये जीत जाते हैं कि आप इस नील खेती को नहीं कराएंगे, और यहाँ पे हम लोगों का जो इसमें व्यय हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, या जो मेहनत हुई है, जो धन हम लोगों से लूटा गया है, कुल मिला के उनका ये कुछ बातचीत थी, उसको हमको वापस दिया जाए। तो इस पे जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं वो कहते हैं ठीक है, मान जाते हैं, लेकिन वो उनको 25% ही उनका हिस्सा वापस देते हैं। तो उस पे भी गांधी जी मान जाते हैं। और
फिर उसके बाद ये जब ये चंपारण आंदोलन सफल हो जाता है तो वहाँ पे मौजूद रविन्द्रनाथ टैगोर जी होते हैं जो उनको महात्मा की उपाधि देते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण में ही दिया था। और सुने हैं कि वहां पे सत्याग्रह का भी कुछ नाम दिया था गांधी जी ने, कुछ हाँ ऐसा हाँ था हाँ क्या? सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो अगर कहा जाए कि भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह जो शब्द था उसका प्रयोग कहाँ पे किया गया था, तो इसका प्रयोग बिहार के चंपारण आंदोलन में किया गया था। और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें सत्याग्रह पर कि विश्व नहीं ऐसे पूछा जाएगा कि सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो इसका आप आंसर दे सकते दक्षिण अफ्रीका होगा। अच्छा। हाँ, तो अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे हैं जिसमें लगातार पूछा जा रहा है, जैसे कि चंपारण कहाँ पे है, तो चंपारण बिहार में है। और ये चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 में। इसका नेतृत्व कौन, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। और क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि कहाँ से मिली और किसने दी, तो गांधी जी को उपाधि, महात्मा की उपाधि चंपारण में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। तो कुल मिला के इसकी यही कहानी, और इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है क्योंकि यही इसका सबसे अच्छा स्टोरी है। और को ज़्यादा आप पढ़ेंगे और ज़्यादा जानेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इतना ही टॉपिक इसको जानें। अगर आपको और कुछ नहीं चाचा जी, बहुत धन्यवाद। फिर मिलते रहेंगे आपसे और अगली बार फिर किसी और आंदोलन के बारे में बात बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल हम जरूर बताएंगे आपको इस बारे में। और तो दोस्तों, जैसा कि आपने चाचा के द्वारा चंपारण कांड में आप लोगों को पता चल गया क्या क्या हुआ था, कब हुआ था ये चंपारण का आंदोलन, गांधी जी ने सत्याग्रह का नाम कब लिया था, ये सारी डिटेल पूरी वीडियो में आपको चाचा के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। तो आप लोग देखिए और लाइक कीजिए। अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये हमारी दूसरी वीडियो है। हम अभी इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, इसलिए कुछ गलतियाँ हमारी वीडियो में हुई थी। लास्ट वाली वीडियो में आवाज़ थोड़ा आगे पीछे हो गया था, तो जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इम्प्रूव करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग बहुत ही अच्छा से इम्प्रूव करेंगे और बहुत आगे अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी और इतिहास के कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक आपको मिलेंगे। धन्यवाद।